हेलो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको, चाहे आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का यूजी कोर्सेज हो, चाहे आपका पीजी कोर्स हो 2022 सेशन के अंदर, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही शानदार, कम से कम मतलब 90% आपकी जो है परसेंटेज बन सकती है। कैसे आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, आपका चाहे एमएससी का पीजी वाला कोर्स हो, बीएससी का हो, एमए हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई भी आपका कोर्स हो जिससे आप कर रहे हो, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि 50% ही क्या आपको करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्या, कितने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और आपके जो अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए क्या क्या जो एग्ज़ाम टिप्स है उन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाला है कि क्या आप कैसे पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको एमएससी, बीएससी और एमए और आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स हो उसके अंदर। फिर हम बात करेंगे कि बीएससी के बारे में, बीएससी का जो क्या पैटर्न रहेगा और कितना आपको करना है, उन पे बात करते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे क्या और कितना पढ़ना चाहिए। फिर हम बात करेंगे एग्ज़ाम टिप्स के बारे में, और फिर क्या यूनिट और सेक्शन की बाध्यता रहेगी, क्या हमें कंपलसरी होगा, और क्या हमें 50% करना है, टाइम कितना रहने वाला है। इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, और एमएससी के जो टोटल 6 पेपर होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ गाइस, जिन्होंने अभी तक आरआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है आपके लिए लेकर आता हूँ, बनाता हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए आपके एमएससी की अगर हम बात करें या बीएससी की बात करें, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं, चाहे एमएससी का हो चाहे बीएससी का हो, वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है। पहली बार एग्ज़ाम कैसे दे रहा है, क्योंकि पिछली बार भी कोरोना भाई साहब आ गए थे बड़े ठाट बाट से, तो वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो जो बच्चे अभी एमएससी के अंदर सेकेंड ईयर में, जिसे हम बोलते हैं फाइनल ईयर, तो वो पिछली बार प्रीवियस ईयर में थे, पिछली बार वो प्रीवियस ईयर यानी फर्स्ट ईयर में थे। तो पिछली बार वो फर्स्ट ईयर में थे, इस बार वो सेकंड ईयर में। तो पिछली बार भी उनको जो है 50% के द्वारा ही पास किया गया है, वो पेपर दिए, और अभी भी उनको यही जो पैटर्न रहेगा आपका। तो उनको जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी, अगर कोई एमएससी कर रहा है, पीजी कोर्सेज कर रहा है, चाहे वो एमए कर रहा हो, तो उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है पीजी कोर्स के बारे में, क्योंकि उसने पिछली बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब दिया है लेकिन उसने पिछली बार भी 50% अटेम्प्ट किया, इस बार भी 50% अटेम्प्ट किया। तो और बीएससी वाले की अगर हम बात करें, तो पिछली बार कोई फर्स्ट ईयर में था, अब सेकंड ईयर में आ गया, तो सेकंड ईयर में भी वो पहली बार देगा, और फर्स्ट ईयर में जो 12th पार करके आया था वो भी पहली बार देगा। तो इस तरह से आपको जो है पहली बार आप पेपर दे रहे थे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बीएससी के बारे में। बीएससी की अगर हम बात करें, चाहे आपका बीएससी में केमिस्ट्री हो, बीएससी में जूलॉजी हो, बॉटनी हो, या फिर आपकी मैथ हो, फिजिक्स हो, तो आपके टोटल जो होते हैं बीएससी के अंदर वो 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। आपके जो 2 पेपर होते हैं वो 2 पेपर आपके 33 नंबर के होते हैं, और एक जो पेपर होता है वो 34 नंबर का होता है। तो 33 और 33 66, और 34 100, यानी तीनों पेपर मिला के आपके 100 नंबर का पेपर होता है। तो आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर हम 33 का आधा करते हैं, अगर 33 का आधा करते हैं तो 16.5 जो है 33 का आधा हो जाएगा, 16.5 33 का आधा हो जाएगा। अगर हम 34 का आधा करें तो ये 17 हो जाएगा। तो आपको जो है बीएससी के अंदर जो है केवल और केवल 17 नंबर का अटेम्प्ट करना है। पेपर जो है आपका पूरा आने वाला है, उसमें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि आपको 50% अटेम्प्ट करना है, लेकिन फिर भी आपको 50% अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पिछली बार का अगर पेपर आप देखोगे तो पिछली बार भी जो पेपर लगा था वो बिल्कुल सेम पैटर्न जो पिछली बार लगे थे उनके सेम पैटर्न पता है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये पेपर को आपको 50% करना है या कितना करना है, आपको 50% करना है। लेकिन तो
तो आपको 17 नंबर का जो है वो अटेम्प्ट करना है। इससे कम नंबर का तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं, ये तो बीएससी की बात हुई कि पेपर फर्स्ट और सेकंड तो आपके 33 नंबर के हो गए, और थर्ड जो होता है 14, यानी आपके तीनों में लगभग 17 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है। ये बीएससी की बात हुई। अब हम आगे चलते हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। क्या आपको 17%, आपको बीएससी की अगर हम बात करें तो बीएससी का पेपर जो होता है वो 34 नंबर का होता है, तो आपको 17 नंबर का अटेम्प्ट करता है। अगर हम पीजी कोर्सेज की बात करें, जैसे हम बात कर लेते हैं एमएससी की, एमएससी, तो एमएससी में आपका जो प्रत्येक पेपर है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो 50 का आपको अटेम्प्ट करना, मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में आपको कितना अटेम्प्ट करना है, क्या करना चाहिए। तो आपको, अगर हम बीएससी की बात करें, 17% आपको अटेम्प्ट करना है और आपको कम अटेम्प्ट नहीं करना है। अब आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम टिप्स के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिट और सेक्शन की जो बाध्यता है वो रहने वाली है क्या नहीं। आपके जो, अगर मैं बात करता हूँ बीएससी की, पहले बीएससी की बात कर लेते हैं। बीएससी में आपके पेपर होते तो पहले आपके जो स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन आते, उसके बाद में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो अथवा में आते हैं। बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो अथवा में आते हैं, यानी यूनिट वाइज वो अथवा में आते हैं। तो आपको केवल और केवल, अगर आप पास करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आपको केवल 2 यूनिट पढ़नी हो। आपको केवल कितनी यूनिट पढ़नी है? 2 यूनिट पढ़नी है आपको। 2 यूनिट के अंदर से आपको अथवा के जो सवाल हैं, जैसे एक यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें, जैसे यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं हम, तो यूनिट सेकंड में क्या होता है, एक क्वेश्चन आया, फिर यूनिट सेकंड का ही दूसरा क्वेश्चन अथवा में आएगा, तो आप उन दोनों क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो अथवा में है ना, उन दोनों की भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं होता था, पिछली बार आपको एक यूनिट में से एक ही अटेम्प्ट करना, इस बार आप दोनों कर सकते हो। तो आपको टोटल 17 नंबर का अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, मतलब लगभग 20 नंबर का आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा भी, क्योंकि आपके पास टाइम रहने वाला है केवल 1.5 घंटे का, जिसमें अगर अच्छे से आंसर दोगे तो वो बिल्कुल आपके कितने, लगभग 17-18 नंबर का जो आप करके आओगे, इतना ही आपके पास ये बात हुई। अब हम आगे की बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एमएससी के बारे में। एमएससी एक पीजी कोर्सेज है जिसका अभी टाइम टेबल जारी हो चुका है। आपकी जो एग्ज़ाम है वो मई से ही स्टार्ट होने वाली है। तो मैं इसके बारे में बता दूँ, अगर आप एमएससी कर रहे हो, चाहे आपकी सब्जेक्ट बोटनी हो, चाहे आपकी जूलॉजी हो, चाहे आपकी मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, या फिर आपकी केमिस्ट्री, कोई सी भी सब्जेक्ट हो एमएससी के अंदर, पीजी कोर्सेज के अंदर, तो आपके 6 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर की अगर हम बात करें तो एवरी पेपर जो होता है वो कितने नंबर का होता है? प्रत्येक पेपर आपका होता है 100 नंबर का। कितने नंबर का होता है प्रत्येक पेपर? आपका 100 नंबर का होता है। अब आप ये पूछेंगे कि सर आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आपको 100 नंबर में से 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक पेपर में आपको 100 नंबर में से, क्योंकि इस बार जो सिलेबस है वो 50% दिया गया है, तो हमें 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। बीएससी में मैंने बताया था 17-18 नंबर का, थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करना है, इतना ज़्यादा भी नहीं। तो इसमें आपको 50 नंबर का जो है अटेम्प्ट करना है। अब आप ये पूछोगे कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको नंबर 50 अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही आपको पेपर सेकंड में करना है, थर्ड में करना है, फोर्थ में करना है, फिफ्थ में करना है, सिक्स्थ में करना है। टोटल 6 पेपर जो एमएससी के होते हैं उनमें आपको 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। आपको नंबर दिए जाएंगे 100% के हिसाब से, वो बाद में नंबर आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन करना अटेम्प्ट करना है 1.5 घंटे के अंदर। अब मैं आपको एमएससी के बारे में डिटेल से बता देता हूँ कि एमएससी के अंदर भी यूनिट सेक्शन की बाध्यता नहीं है, लेकिन एमएससी आप कर रहे हो और आपके पास है सोलूड पेपर, जैसे पार्थ का हो गया या सार्थ का हो गया, तो उसके अंदर आपको क्या नहीं दे रखा है? यूनिट वाइज नहीं दे रखा है। तो आप कैसे पढ़ोगे? अगर आपको यूनिट वाइज नहीं दे रखा है तो आप कैसे पढ़ने वाले हो?
क्योंकि यूनिट वाइज उसमें तो पेपर के अकॉर्डिंग दे रखा, 2015 का पेपर, 2016 का पेपर, 2017, उसमें यूनिट वाइज दे नहीं रखा। तो आपको कैसे पढ़ना है, तो आप जो होते हैं उसके लिए क्वेश्चन अलग अलग से ढूंढ सकते हो, लेकिन ये ढूंढना भी जो होता है एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि आप कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो आप कम से कम 3 यूनिट यानी 3 पेपर तो आप कम से कम पढ़े ही से, क्योंकि अगर आप सोलूड पेपर से पढ़ रहे हो तो उसके अंदर यूनिट वाइज आपको नहीं दिया होगा, उसके अंदर ओनली पेपर दिया होगा, जैसे 2015 का पेपर, 2016 का पेपर। तो आपको उसके अंदर कम से कम 3 पेपर तो आपको, हाँ, पेपर जैसे फर्स्ट आपको होने वाला है तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपको जो 3 साल के जो पेपर है वो तो कम से कम आपको पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि यूनिट वाइज नहीं दे रखा। बीएससी में तो यूनिट वाइज, तो यहाँ पर भी यूनिट वाइज, यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। आपको अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको जो है 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। किसके अंदर? एमएससी के अंदर। बीएससी के अंदर 17-18 नंबर, 20 नंबर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, आप छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अथवा में आपको क्वेश्चन आते हैं, अथवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन दोनों को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल भी बाध्यता नहीं है कि आप यूनिट कैसे करो, और आपको ऐसे करना है कि आपको पेपर 50 नंबर का करना है, चाहे आप 1 क्वेश्चन करो, 10 करो, आपका क्वेश्चनों का जो काउंट है वो टोटल 50 हो जाना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। आपको करना जो है वो 50% ही करना। 50% मतलब 50 क्वेश्चन नहीं है। 50% का मतलब 50 क्वेश्चन नहीं है। 50% का मतलब है कि आपका जितना नंबर का पेपर है उसका आधा आपको पेपर सोल्व करके आना है। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम आपका 1.5 घंटे का रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट है जैसे पीजी करने वाले उनका अभी जो टाइम टेबल जारी हुआ है, तो अपना जो टाइम टेबल है एक खाली पेज पर आप उतार के रखें अच्छे से, 1-2 बार ध्यान से, क्योंकि उसमें क्या है सबका टाइम टेबल मिक्स कॉम्बिनेशन में दे रखा है। तो आपका कोई भी पेपर ना छूट जाए, क्योंकि उसमें शिफ्टें भी आपकी 3 पारियों में एग्ज़ाम होने वाला है, मॉर्निंग वाली में, फिर दोपहर को होने वाला है, फिर शाम को इवनिंग में होने वाला है। तो आप पीजी वालों का जो है टोटल ध्यान रखना है आपको कि किस शिफ्ट में किस तारीख को आपका पेपर है, क्योंकि पेपर छूटना नहीं चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना। 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 50% आपको करना है। फिर हम बात करते हैं आपको एग्ज़ाम टिप्स, मतलब अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एग्ज़ाम टिप्सों की ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब। तो हम पहले बात करते हैं कि अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो तो पहली बात तो ये है कि आपको कम अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है? कम अटेम्प्ट नहीं करना है। पहली बात, आपका 50% अटेम्प्ट करना है। 50% से आप 1-2 नंबर ज़्यादा कर सकते हो, कम नहीं करना है। चाहे वो एक क्वेश्चन मिला के हो या 2-2 क्वेश्चन मिला के हो या बड़े अथवा वाले क्वेश्चन मिला के हो। पहली बात तो ये आपको कम अटेम्प्ट नहीं करना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात की अगर हम बात करें तो दूसरी बात ये है कि आपको जो है टाइम जो है 1.5 घंटे का मिलने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका पेपर जो है 50% 1.5 घंटे में ही कंप्लीट होना चाहिए, इससे ज़्यादा में नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, आपको 1.5 घंटे में करना है। और मेन बात ये है कि आपको जो है, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर सब जो कोई भी स्टूडेंट है वो सब करके आएंगे, कितना? 50%। लेकिन फिर भी आपके नंबर ज़्यादा कैसे आएंगे? उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आता है, उसी को आपको अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। चाहे वो, अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आता है तो पहले न्यूमेरिकल ही करना है आपको, पहले न्यूमेरिकल ही आपको करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कम से कम पूरे अटेम्प्ट करने हैं आपको। दूसरी बात कि आपको जो है 17% का 1.5 घंटे में अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसी को करना है।
उसी को पहले करना है। और आपको जो है राइटिंग अच्छे से जमा के अच्छे से, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसको एक आपकी जो कॉपी है वो एक अलग से नज़र आनी चाहिए। तो इसलिए आप बड़े उनको जमा के अच्छे तरीके से लिखे, क्योंकि पूरी दुनिया लिख के आएगी। पूरी दुनिया यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे 50% करके आएंगे, तो उसका मतलब ये थोड़ी है उसको 90% मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आप उस कॉपी में बहुत शानदार तरीके से पहला क्वेश्चन कीजिए जो आपको आता है, उसको अच्छे से जमा के अच्छे से हेडिंग करके। और आप जो है बॉल पेनों का, कलरफुल बॉल पेनों का यूज कर सकते हो, आपको करना चाहिए अगर आप अच्छे से नंबर लाना चाहते हो। तो आपको हेडिंग के रूप में, जैसे आपने कोई टॉपिक लिखा है उसके हेडिंग के रूप में आप बॉल पेन, कलरफुल पेन का यूज कर सकते हो। अच्छे से जमा के थोड़ा स्पेस दे के, इतना भी नहीं देना है लेकिन दे स्पेस देना है। और आपको हेडिंग को मार्क करना है, नीचे अंडरलाइन करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है यही आपके जो है अच्छे नंबर दिलाती हैं। तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, 1.5 घंटे में आपको अच्छे से सुंदर से पहला क्वेश्चन वही करना है आपको। और आपको अगर यूनिट वाइज आप पढ़ रहे तो कम से कम, कुछ बच्चे तो क्या होते हैं टाइम टेबल आने के बाद पढ़ते, तो उनको भी क्या है कम से कम 2-3 बार तो रिवीजन करना ही चाहिए, 2-3 बार रिवीजन करना चाहिए। तो ये बातें आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको लगता है कि वाकई अच्छी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और इस लाल वाले बटन को दबाकर काला कर ले, लाल वाले बटन को दबाकर काला कर ले। और भगवान का घंटा समझकर इस बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।